Hello बच्चों, let's see the question, and here the question is that why are the electron affinities of second A group and second B group elements is less than 0। हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सेकेंड ए एंड सेकेंड बी ग्रुप की, तो वो 0 से कम क्यों होती है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों बात हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। तो बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज द अमाउंट of energy released when an electron is added to the valence shell of an atom in its isolated and gaseous state। तो बेसिकली बच्चों जब हमारा एटम एक न्यूट्रल स्टेट में होता है, अपनी आइसोलेटेड एंड गैशियस स्टेट में होता है, जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इनटू इट्स वैलेंस शेल, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो सेकेंड ए ग्रुप है, सेकेंड ए एंड सेकेंड बी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लेस देन 0 होती है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे बच्चों सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हमारा मतलब है हमारा सेकेंड ग्रुप, एंड अगर हम बात करें सेकेंड बी की तो यहाँ पे हमारा मतलब है 12th ग्रुप। ठीक है, अब बच्चों जो सेकेंड ग्रुप है इसका पहला अगर मैं एलिमेंट देखूं सो दैट इज लाइक बेरिलियम, एंड फॉर 12th ग्रुप सो दैट इज जिंक। फाइन। अब होता क्या है बच्चों, एंड सो ऑन, क्योंकि जो बच्चों ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इनके वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ही शो करेंगे। तो हम एक एक एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 एंड जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों क्या, सो दैट इज 30। एंड ऑल्दो बच्चों अगर हम एक बात करें तो जो हमारा बेरिलियम है ये होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड अगर हम बात करें जिंक की तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन मेटल। तो ऑल्दो बच्चों हमें मालूम है कि जो हमारे मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ना कि गेन करने की। एंड दोनों ही सेकेंड एंड सेकेंड बी ग्रुप जो है दोनों ही मेटल से रिलेटेड है, तो उनकी टेंडेंसी बहुत कम रहेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। एंड अगर हम दूसरी एक रीजन भी देखें यहाँ पे कि ये जो हमारा बेरिलियम है सो दैट इज 1s2 एंड 2s2। एंड अगर हम बात करें जिंक की तो ये होगा हमारा आर्गन 3d10 एंड 4s2। तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे एक चीज बच्चों बहुत ध्यान से, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। सेम हेयर, ठीक है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्लीटली फिल्ड, एंड यहाँ पे भी कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि बच्चों डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो यहाँ पर है। एंड एस सब शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो यहाँ पर है। तो जिसकी वजह से अगर बच्चों हम बेरिलियम को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना चाहें यानी इसे बीई माइनस में चेंज करना चाहें सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, जिसकी वजह से बच्चों इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 0 होती है। सेम विथ जिंक बच्चों की, अगर हम जिंक को इलेक्ट्रॉन दे के जिंक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना चाहें सो अगेन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, ऑलरेडी अपनी स्टेबल फॉर्म में है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कैसी होती है, लेस देन 0 होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। तो सेकेंड है इट्स इलेक्ट्रॉन affinity is actually negative, and for second B also electron affinity is नेगेटिव। एंड रीजन इज वेरी सिंपल, ऑल्दो ये मेटल है तो टेंडेंसी बहुत कम होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। दूसरा अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखें तो दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज नेगेटिव फॉर सेकेंड ए एंड सेकेंड बी ग्रुप बोथ। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।